तो दोस्तों आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भोले बाबा और शिव पार्वती की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे। और बस यूं ही आप सबके साथ में हम मिलके अपना ब्लॉग है वो डालते रहें और आप सब लोग मेरा ब्लॉग देखते रहें। बस हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि शिव भगवान और पार्वती माता बनाए रखे। तो ये सुबह सुबह का वीडियो है। हर्षा कर रही है यहाँ की साफ सफाई। और बच्चे जब अपने आप से करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद में मैंने निकाली वहाँ ऊपर की झाड़ू, उसने सफाई कर दी थी तो मैं निकाल रही थी वहाँ की झाड़ू कि सबसे पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया था। तो पोछा वोछा लगा के और नीचे आते रहेंगे। तो गाइज उसके बाद में मैं लगा रही थी झाड़ू और हर्षा कर रही थी सफाई। और पूर्वी ले गई थी ऊपर वाला मटका कि मम्मी मैं धो के लाऊंगी, आप कोई नहीं धोएगा। तो अच्छा लगता है बच्चे जब आपसे आगे होके पूजा पाठ का काम करते हैं। तो कुछ तो हम सिखा रहे हैं, बस इतना ही ठीक ठाक वाली बातें हैं। उसके बाद में नीचे नहाना धोना बच्चों का दोनों का हो गया था, मैं ही रह रखी थी। फिर आइए हर्षा नीचे और आके शिव जी हैं पार्वती का जो हमारा एक पूरा परिवार की जो फोटो मतलब एक विग्रह है उनको करवाया उसने पंचामृत से स्नान। और उसके बाद में उनकी चौकी तो खैर पहले ही लगा दी थी तो उनको पूरी नए वाली ड्रेस पहना के रेडी कर दिया था उस दिन। और मैं आने के बाद में लगाऊंगी अब उनका पूरा मतलब मंडप है वो सजाएंगे, कलश वलश लगाएंगे। तो वो सब आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी कर दी ऊपर वाली पूजा थी हमारे खुद के घर में शिवलिंग है उनकी पूजा कर दी है जितना उनके ऊपर हेलो गाइस, श्री कृष्ण और आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर स्वागत है। तो गाइज आज है महाशिवरात्रि का दिन और आज गाइज मम्मी का बर्थडे भी है। तो दो दो अच्छी अच्छी चीजें हैं आज के दिन। और मम्मी का बर्थडे कितने अच्छे मुहूर्त में आया है कि आज महाशिवरात्रि भी है और आज उनका बर्थडे भी है। तो गाइज कल रात को हम लोगों ने केक काटा था मम्मी के बर्थडे का 12 बजे से पहले ही, क्योंकि आज फास्ट था तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही काट लिया और वो कल ही खत्म कर दिया सारा एक ही बार। हाँ, एक ही बारी में खत्म कर दिया। वैसे इतना टेस्ट नहीं था, मजा नहीं आया कुछ खास नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे क्रीम के अंदर मिठास ही नहीं थी, है ना, अजीब सा ही था। लेकिन ठीक है, अब खा लिया तो अब क्या बुराई करे आदमी। तो अभी गाइस हम लोगों ने मैंने पूरे मंदिर की पूजा कर दी है, सब कुछ कर दिया है, सिर्फ आरती करनी बची है जो कि सब आ जाएंगे तब करेंगे। और जो हमारे भोले जी उनको मैंने आपको दिखाई दिया, उनको भी मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है, उनके ऊपर भी सारी उनकी पूजा भी कर दी है, उनकी भी सिर्फ आरती ही बची है, वो भी सब आ जाएंगे तभी करेंगे। और गाइस नीचे जो हमारे शिव पार्वती है उनको आप लोगों को दिखाई दिया है कितने सुंदर लग रहे हैं, उनको भी शादी के लिए रेडी कर दिया है, कृष्णा जी को भी रेडी कर दिया है और सभी देवी देवताओं के मंदिर में भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है और दिया वगैरह सब कर दिया है। और धूप थोड़ी खत्म हो गई थी तो सिमरानी कब जलाया था आज गाइस हम लोगों ने, तो वो भी जल के खत्म हो गया, इतना जल गया वो। तो आप लोग, और ऊपर वाला मंदिर है वो भी मैंने साफ कर दिया है और दीदी ने तब तक। और हाँ, भोले जी का ऊपर वाला मटका था ना वो भी दीदी ने धोया था, तो वो सब भी काम हो गया है। और घर के अंदर 2-4 बार झाड़ू लग गई है लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है, ये पता ही नहीं इसका साफ होता ही नहीं है कभी। और गाइज अभी किचन वगैरह में ऐसा कुछ काम नहीं, क्योंकि आज मेरा दीदी पापा और मम्मी सबका फास्ट है और शिवरात्रि का फास्ट तो कल सुबह खुलेगा। और कल मेरा और मम्मी का तो खुलेगा भी नहीं, हमारा तो परसों ही खुलेगा, क्योंकि कल तो शाम को, परसों शाम को, क्योंकि कल शाम को खुल जाएगा ना मंडे का। हाँ, कल शाम को खुल जाएगा इस हमारा फास्ट, क्योंकि हमारा मंडे का फास्ट रहता है। तो गाइस अभी फटाफट तैयार हो जाते हैं और टाइम देखो 12 बजे से पहले पूजा करनी होती है भोले जी की। और अभी ओ हाँ तो गाइस 11 बज चुके हैं और हम लोगों को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी डैडी अभी तक नहा कर ही नहीं आए हैं, मतलब पापा नहा लिए, मम्मी भी नहा ली लगभग, नहा लिया, वो बस आने वाली है। हाँ, तो वो फटाफट हम लोग तैयार हो जाते, नहीं तो मम्मी हमें बोलेंगे तुम लोग इतनी देर से तैयार क्यों नहीं हुए हो। तो गाइस फटाफट तैयार होते बाद में मिलता है आप लोगों को। तो गाइस हम सब लोग हो चुके हैं रेडी और ये पहना है हर्षा ने अपना पिंक वाला लहंगा और इसने थाली भी ले ली है गाइस जो हमारी पूजा की है। और ये रही गाइस मम्मी, इधर आओ इधर आओ। तो गाइस मम्मी ने पहना है अपना येलो वाला लहंगा, तो ये रहा मम्मी का आउटफिट, जिसके बाद मम्मी ने नीचे अपना ऑरेंज वाला लहंगा पहना है जो बनाया था हर्षा ने, इसके ऊपर वो लगाए थे फूल। और ऊपर येलो वाला लहंगा कुर्ता पहना हुआ है, उसके साथ ही इसी सूट की चुन्नी है तो वो पहनी हुई है। और बाकी सब मम्मी ने अपना
कंगन वगैरह आप लोग देख ही सकते हो। और ये रही मम्मी की थाली, जिस पे दूसरा हम लोगों ने जो है सामान रखा हुआ है। तो ये हो गए इन दोनों के कपड़े और अभी हम लोग जा रहे हैं। चलो बन गए। तो दोस्तों शिव जी को जल चढ़ाने का टाइम हो गया था और हम थोड़े लेट ही हो गए थे, लेकिन फिर भी लोग है ना बहुत सारे आए हुए थे, बहुत सारे लोगों की पूजा हो भी चुकी थी और आ भी रहे थे। फिर हमने थोड़ी सी सफाई की मंदिर में जाके, और बहुत सारा इनके ऊपर है ना फ्रूट और वो सब चढ़ा हुआ था, तो हमने सोचा थोड़ा हटा देते हैं ताकि आने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी और हमारे लिए भी। तो उसके बाद में हम सब ने मिल के वहाँ पे थोड़ी थोड़ी साफ सफाई की, झाड़ू वाड़ू निकाली और उसके बाद में सब और भक्तों के लिए मंदिर को एकदम रेडी कर दिया। फिर हमने की वहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी की, और जो हम विधि विधान जितना जानते हैं वो सब किए भोले बाबा पे। और बस शिवलिंग की पूजा की, माता गौरा की पूजा की, जो शिव परिवार की जितने भी होते हैं और जितनी मतलब विधि विधान हम जानते हैं उसी हिसाब से हमने पूजा पाठ की वहाँ पे मंदिर में। और जाते हैं ना तो एक अलग ही वाइब जाती है। देखो किसी भी मंदिर में चले जाओ, बात एक मंदिर की नहीं है, बात अपने घर के मंदिर से लेके और बाहर सामूहिक जो मंदिर होता है उस तक एक ही फीलिंग है। एक सबसे जो आनंदमय जो वातावरण होता है ना, जो एकदम मतलब शांत वाला, वो उधर ही है। तो वहाँ पे बस मैया रानी को और सबको तिलक विलक लगाया, और जितना भी मतलब उनको फूल अर्पण करने थे जो भी है, आप सब लोग भी करते हो, बताने की जरूरत नहीं है, बस आप देख सकते हो। और हम सब लोग लगे हुए हैं, साथ में आंटी और भक्त भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बस ये तांता लगा रहता है शिव भक्तों का। तो बस ऐसे ही भगवान से दुआ करते हैं कि मालिक बस लगे रहें और करते रहें आपके लिए। तो हम लोग ये जो धागा है ना ये भूल गए थे, फिर पूर्वी को बोला, पूर्वी बा के घर से लेके गई। और इधर ये वही आंटी है जो पीछे आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में मंदिर की, तो ये हवन में बैठी थी, वही आंटी थी ये। तो गाइस फिर हमने आरती की और दीपक विपक जलाया, लेकिन इसमें है ना थोड़ा सा अभी काम चल ही रहा है और भी होगा काम है। तो अभी कई कई दिनों तक चलता रहेगा, धीरे धीरे होंगे आगे वाले काम। तो इसमें दीपक नहीं जलता है क्योंकि है ना बहुत हवा चलती है, तो दीपक को फिर जला के हमने एकांत में ओट भी नीचे। वैसे तो पूरी परिक्रमा भोले जी पे लगती नहीं है, भोले जी के मंदिर में, लेकिन हमने आधी परिक्रमा ही लगाते हैं हम लोग। तो हमने नीचे आके लगाई कि मंदिर मंदिर होता है, क्योंकि और सारे लोग भी आ गए थे तो अच्छा नहीं लगता कोई बहुत देर तक इंतजार करे। तो हमने सोचा कि चलो नीचे से परिक्रमा कर लेते हैं ताकि दूसरे लोग पूजा करना स्टार्ट कर दे। फिर मैं आंटी और मैं 2 मिनट के लिए बातचीत करने लग गई, धीरे धीरे मतलब कपड़े जूते पहनते पहनते। और फिर तो गाइज एक और पार्सल आया और इसमें आए हैं वही लंप जो दूसरी टाइप के हैं। तो हर्षा खुल रही है, इसे मैं दिखा रही हूँ आपको। और हमारे घर में बहुत सारे लंप आ गए भाई, 6 हो गए ना, 2 पहले 2 बाद में जो आपको दिखाए हैं। और ये आए हैं वुडन टाइप के, लकड़ी के मंगाया अब की बार। ये स्टैंड जो है वो लकड़ी का है, आप देख सकते हो। और बल्ब बल्ब भी आए घर से इनमें। हाँ ये तो विकी इंस्टेंट वाले हैं, वैसे लगा दे। तो नहीं दिख रहे, तो बल्ब तो थे, देखना पड़ेगा। तो गाइज ये वाले हैं शीशे वाले, ये भी शीशे के ही हैं। अच्छा इस टाइप का है क्या? मुझे याद नहीं, हो सकता है ना भी। पहले वाले में थे हर्षा, हाँ हो सकता है, इसमें नहीं थे। पहले बार तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। हाँ बल्ब वाले। इसका डिजाइन ही ऐसा है। हाँ ये वाला थोड़ा भारी है। ये भी नीचे लटकने वाले ही हैं। तो ये ऊपर वाले मेन रूम के लिए मंगाए, ये आपके वाले रूम के लिए? ये गाइस हमारे बेडरूम के लिए हैं। और ये क्या है हर्षा, मेरा बर्थडे गिफ्ट तो गाइज हम हो चुके हैं शाम के फंक्शन के लिए रेडी। और साहब ने पहना है वाइट पजामा और ये वाला कुर्ता रेड कलर का, और मैंने ये वाली जो गोटा पट्टी वाली बंदेज वाली साड़ी है
ये डाली है, इसका ग्रीन ब्लाउज है, लेकिन मैंने ये पहले पहन लिया था तो ये भी अच्छा लग रहा है। और ये वाला गले का सेट है दोस्तों, जो बच्चे लेके आए हैं मेरे बर्थडे का गिफ्ट, और दूसरा गिफ्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज है गाइस मेरा बर्थडे, और आज मेरा बर्थडे सुबह से सारा देश मना रहा है, तो ये भी अच्छी चीज है ना। तो गाइस बर्थडे के लिए मतलब केक वेक कल काट लिया था बच्चों ने एडवांस में, और आगे जब काटेंगे तो मंगलवार को काटेंगे या बुधवार को, क्योंकि कल भी हमारा फास्ट है और परसों भी हमारा फास्ट है और आज भी हमारा फास्ट है। तो हमारा केक कटेगा जाके बहुत टाइम के बाद में, तब तक दोनों का बर्थडे बन जाएगा। और कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा साहब का बर्थडे, तो हमारा एक साथ ही आता है। तो गाइस अभी करते हैं अपने घर की पूजा, और यहाँ पे हमारी चुमंटी मुमंटी है वो भी तैयार हो रही हैं। और हमारी सोसाइटी में है प्रोग्राम शिवजी जी का, मतलब शाम को भजन संध्या है, आरती है, और क्या मतलब वो है, मतलब जो खाना खाया जाता है ना, जो भोग लगाया जाता है, साबूदाने की खिचड़ी, और क्या बोलते हैं उनका, पूरी किसकी है, कुट्टू, और उसका रागी का जो फ्लावर आता, रागी नहीं सॉरी, अरे वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ उनका आटे का पूरी है, और आलू की किस चीज की सब्जी है। तो गाइज उधर ही है आज का प्रोग्राम पूरा। तो पहले अपने घर की पूजा कर लेते हैं, और घर की पूजा में हमने सुबह से आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं बैक कैमरा कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अपने घर में तैयारी, और यहाँ पे हमने सुबह कलश रख दिया था, यहाँ पे फ्रूट रख दिए गए हैं मैया जी और भोले जी के लिए, यहाँ पे रख दिए गए हैं पतासे, जो शुभ काम में सबसे पहले आगे होते हैं। इनको नया वाली ड्रेस हमने पहना दी है, और बड़ी ही खूबसूरत सी ड्रेस लग रही है, एकदम प्यारी प्यारी सी। और ये अखंड ज्योत है, ये सुबह से ही चल रही है गाइज। तो ये वाली अखंड ज्योत है, ये सुबह से चल रही है। तो भगवान की कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें अखंड ज्योत का होना बहुत जरूरी है, और कलश का। तो हमने कलश भी रख दिया है, और भोले जी की हम लोग जैसे पूजा करते हैं नॉर्मल सी, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये है दोस्तों इनकी दोनों की एक साथ ही डलेगी वरमाला। और यहाँ पे श्रृंगार में सब कुछ आता है, वैसे तो लहंगा वहंगा सब हमने इनको पहना दिया है, दोनों को जो नया ही पहनाया जाता है। ये है गाइस इनका श्रृंगार। श्रृंगार में है मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और बिछिया, और मंगलसूत्र। तो ये वाला मंगलसूत्र मैं लेके आई हूँ, ये देख सकते हो आप, इस टाइप का मंगलसूत्र है, मस्त सा है। फिर बाद में मैया जी उतार के दे देंगी तो मैं भी पहन लूंगी इनको, तो मेरा ऐसा ही है, इनसे लेती रहती हूँ। और तो गाइस सबसे पहले, और हमारे कान्हा को देख लो, आज सुबह से दिखाया कि नहीं दिखाया, पूरे सज धज के तैयार हो रखे हैं। और ये मतलब नए वाली ड्रेस पहने हुए हैं, और बड़े मस्त से लग रहे हैं आज, देख सकते हो आप। और बस प्रभु जी कोई भी पूजा होती है सब में आगे रहते हैं। और चलिए अब करते हैं छोटी सी रस्म, और फिर चलते हैं वहां पे। और रस्म में हम लोग बस श्रृंगार चढ़ा देंगे इनको, और भाई ब्याह है, ब्याह की रस्म है, तो लड्डू जलेबी ये तो आने स्वाभाविक सी बात है। तो गाइस आप देख सकते हो, और ये लड्डू भी आए हैं, और ये लड्डू हैं, बूंदी है, और जलेबी है। तो बस अब इनका भोग भी आ गया और फ्रूट भी हो गए, तो बस अब करते हैं पूजा स्टार्ट। तो गाइज आप देख सकते हो मैं करने लग गई हूँ पूजा, और शाम को हम लोग जैसे करते हैं वैसे आपके साथ में करेंगे शेयर। तो ये नए वाला जो लहंगा चुनरी था वो पहन लिया है, और भोले जी को भी हमने कपड़े दे दिए हैं जो हम हर बार देते हैं, और आपके साथ में भी शेयर की है ये वाली ड्रेस। तो गाइज अभी उनको वरमाला दोनों को एक ही पहन सकते हैं, क्योंकि शिव परिवार का पूरा एक साथ में ही विग्रह है, तो हमने एक ही माला छोटे वाली इनको डाल दी है दोनों को। और फिर उसके बाद में मैया रानी को पूरा मतलब श्रृंगार तो पहले कर दिया था, लेकिन नए वाला श्रृंगार वरमाला डालने के बाद ही मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में उनको मंगलसूत्र पहनाया, बोले जी से छुआ के सबसे पहले तो हम तिलक लगाते हैं जो भी काम करते हैं। और फिर उसके बाद में अभी मतलब जो मंगलसूत्र है वो पहन लिया इन्होंने, मतलब पहना दिया। उसके बाद में लगाया है सिंदूर। तो गाइज कभी भी कोई भी पूजा हो माता रानी को, जब हम पूजा करते हैं तो उनको सिंदूर चढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा 5 बार उनको सिंदूर चढ़ाती हूँ। और फिर अगले दिन सुबह जब चौकी उठती है तो उनसे 2 बार मैं आशीर्वाद के रूप में ले लेती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो, और हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो गई है यहाँ की। दिखाया थोड़ा जाता है, लेकिन टाइम बहुत सारा लगता है, और इसमें लड्डू जलेबी बूंदी फ्रूट और ये सब आए हैं। शादी का जो दिमाग में है तो उसी हिसाब से हमने अपनी कार्रवाई की है जितनी हम जानते हैं, और आपके साथ में की है दोस्तों शेयर, तो आपको मज़ा आया होगा। तो गाइज हमारे सोसाइटी में जो मैया रानी है ना, उनको भी हम नई ड्रेस पहनाएंगे आज।
और अपनी तरफ से तो ये है भोले जी की माला जो हम लोग उनके उधर उनको पहनाएंगे अभी शादी के शुभ मुहूर्त पे। तो ये बनाया है गाइज, हर्षा ने बनाई ये पूरी ड्रेस अभी। तो ये है उनका फट चोला और ये है दोस्तों उनकी चूंदड़ी, देख सकते हो ये है चूंदड़ी है ना। और ये है गाइज उनका लहंगा। तो ये पूरा पर्पल ही है और आजकल ट्रेंडिंग में है पर्पल। तो मैया रानी को हम ट्रेंडिंग वाली ड्रेस बनाएंगे आज। तो ये ड्रेस हमने उनके लिए बनाई है। और भोले जी की माला है, ये उनकी वैसे वाली माला, फूल माला। और ये चूड़ियाँ हैं गाइज, ये मंगलसूत्र है, ये बिछियाँ हैं, बिंदी है, सिंदूर है और मेहंदी है, ये सब चीज़ें हैं उनकी। और अभी चलते हैं मंदिर में फटाफट और वहाँ पे भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जैसे जो होगा। घर में पूजा हो गई है, अब चलेंगे सोसाइटी के मंदिर में और उधर करते हैं अपना फंक्शन। और जैसे होगा आपके साथ में करेंगे शेयर। तो दोस्तों हम पहुँचे तब आरती शुरू हुई थी बस, और हम लोग से टाइमली पहुँच गए थे। तो सब लोग मिलके जो इच्छा थी वो लोग आते हैं। देखो सबको फोर्स तो किया नहीं जाता, जिनका मन करता है पूजा पाठ हो कुछ भी हो। तो बहुत सारे लोग फिर भी आए हुए हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, लेडीजें हैं, लेकिन ये वो सब हैं जो व्रत वाले हैं। और जिसका इच्छा करे वो बिना व्रत वाला भी आ सकता है। उसके बाद में आरती हुई और साहब दे रहे हैं सबको आरती। तो अभी उसके बाद में मैंने अपना जो लेके गई थी मैं वो श्रृंगार, जो मैया रानी का जो पूरा श्रृंगार लेके गई थी, लहंगा वहंगा, तो उनको तैयार सा करके दुल्हन बनाएंगे अब। और बड़ा ही मतलब अच्छा लगा था, इनको आगे आपको भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में पूरी साफ़ सफाई जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने कर दिया मंदिर की। उसके बाद में आरती की थी। तो गाइज आप देख सकते हो मैया रानी को जो ये लहंगा पहना है बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। और फिर उसके बाद में हमने पहले मैया जी को तैयार किया, उधर भोले जी को उनकी माला पहनाई और फिर उसके बाद में फूल माला पहनाई। तो अभी चुंदड़ी उंदड़ी लगा के कितनी सोहनी लग रही है मैया जी। और बस अभी जिस दिन से मंदिर की स्थापना हुई लगातार पूजा हो ही रही है, कोई ना कोई इस ओकेजन के माध्यम से। वैसे तो होती रहेगी पूजा तो, लेकिन ये है कि हाँ शिवरात्रि के ऊपर ज़्यादा भगवान जी की होती है पूजा, शिव जी की। और कितनी प्यारी लग रही है मैया जी। और उसके बाद में हुई प्रसाद, और प्रसाद में फलाहारी था। और जो व्रती थे, बच्चे हैं, जेंट्स मतलब आदमी हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, उसके बाद में हम भी फलाहार लेने लग गए। और लेडीज़ों ने सबने खा लिया था, हम लेट ही हो गए थे, हमारा इंतज़ार कर रहे उनके हाथ में डमरू सोहे, उनके हाथ में डमरू सोहे। बना ले चालू है।
गाइज अब हमने भजन वजन कर लिए थे। उसके बाद में हमने एक दूसरे को बधाई दी गौरा शिव पार्वती विवाह की, और एक दूसरे को तिलक लगाया, सिंदूर लगाया। जितनी भी लेडीज, बहुत सारी लेडीजें चली गई थी, कुछ ही 15-20 लेडीजें ही बची थी, और सब महिलाएं थी वो अपने घर चली गई थी। और कुछ ने तो फलार करते ही चली गई थी, कुछ भजन कीर्तन के बाद निकल गई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है भाई। लेकिन मेरा ये है कि कोई भी काम शुरू करो तो उसका परिपूर्ण तरीके से पूरा करके ही निकलो, ताकि भगवान भी सोचे कि हाँ कोई काम उठाया है तो उसने उसको पूरा कर दिया। तो मेरा यही है, और अब हम कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई सबके साथ में, और फिर बस घर आ गए, और शिव पार्वती विवाह का जो फंक्शन है वो ख़त्म हुआ। तो महाशिवरात्रि का व्रत हमारा बहुत अच्छा रहा। और मम्मी ने भजन भी गाए वहाँ पे सब लोगों ने, वो हमने आपको दिखा भी दिया। और अभी हमने आके कपड़े चेंज कर लिए। और गाइज अभी व्लॉग का एंड इधर ही करते हैं। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस व्लॉग का एंड करते हैं। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बड़े अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, और बाय बाय दोस्तों। टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड नाइट, डू लाइक शेयर कमेंट।